Good morning, students. I am S.K. Sharma, your social science teacher. My dear students, today we are going to start with the revision of class 10th with civics portion, chapter number 3rd. What is the need to have political parties? Chapter name is political parties, and question is, what is the need to have political parties? Why do we need political parties? We can say कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत क्यों है। राजनीतिक जो दल हैं, बीजेपी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, ये जो दल हैं इनकी हमें ज़रूरत क्या है हमारे देश में, तो इसका आंसर हम डिस्कस करेंगे आज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ पॉइंट्स, वी हैव टू राइट the answer in the points, my dear students. Like if we have a question of 5 marks, we have to write 5 points minimum. So these are the 5 points we have to go through with the same. First point is parties contest election. Yes, you know, first of all, my dear students, India is a democratic country. In democracy we have elections, and for elections we need parties. So that's why we need a political parties for the India that is a democratic country. सेकेंड पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज़। फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज़ माने नीतियाँ बनाना। जो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं ये नीतियाँ बनाती हैं। नीतियाँ माने किस तरह की नीति होगी देश के लिए। मीन्स हम डिस्कस कर सकते हैं कि जैसे जम्मू और कश्मीर जो पहले था 370 आर्टिकल उसमें लगा हुआ था, और ये कांग्रेस पार्टी की नीति थी कि वो 370 आर्टिकल उसमें लगा रहने दें, लेकिन बीजेपी ने आते ही कहा नहीं, हम इस 370 आर्टिकल को हटा के इसको भी नॉर्मल एक स्टेट में कन्वर्ट करेंगे, और ये उसने अपनी एक पॉलिसी बनाई। तो इस तरह से अपनी एक पॉलिसी होती है। हर एक स्टेट की जो पार्टीज़ हैं या नेशनल लेवल की जो पार्टीज़ हैं उनका अपना कुछ एक नज़रिया होता है। लाइक वी हैव एग्जांपल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टीज़। कम्युनिस्ट पार्टीज़ जो होती हैं, CPI है, CPIM है, ये हमेशा बात करते हैं इक्वलिटी की, इकोनॉमिकल इक्वलिटी की। बीजेपी बात करती है नेशनलिज्म की, नेशनलिस्ट पार्टी है ये ज़्यादा। और कांग्रेस पार्टी जो बात करती है वो बात करती है कि सभी को हर तरह की बात सुनी जाए सबकी, और सब सुना जाएगा, सबके साथ हर तरह का बराबर इक्वल व्यवहार किया जाएगा। हिंदुत्व की बात जो है वो बीजेपी करती है, जो कि कांग्रेस नहीं करती है। तो इस तरह की जो बातें हैं उससे हमें पता लगता है कि किस तरह की नीतियाँ या सोच या आइडियोलॉजी जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज बनाती हैं। तो सेकंड पॉइंट यही है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज़। पॉलिसीज़ बनाती हैं, विचारधाराएं बनती हैं, देश को किस तरह की जो है सिस्टम में जाना है वो पार्टीज़ कई बार डिसाइड करते हैं। जिसका गवर्नमेंट आती है वो उस हिसाब से अपना जो है पॉलिसीज़ का निर्माण करते हैं और उसको अप्लाई करते हैं। थर्ड है अनसर्टन गवर्नमेंट। अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो अनसर्टन गवर्नमेंट हो जाएंगे। गवर्नमेंट जो है सर्टन नहीं रह पाएंगी वो। आप देखिए पार्टीज नहीं है, इलेक्शन नहीं होंगे तो गवर्नमेंट कैसे बनेगी, कैसे फिर गवर्नमेंट अगर कुछ और लोग बनाएंगे तो सर्टन नहीं रह पाएंगे, कंटिन्यू नहीं रह पाएंगे, लंबे टाइम तक कंटिन्यू वी कैन से सेटल नहीं हो पाएंगे वो। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज वी कैन से। अब सिंपल एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पॉइंट दिया, इसका मतलब ये बनता है कि हमारे देश में जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि सारे लोग इकट्ठा होकर डिसीजन लेते हैं और उसके बाद वही चीज़ अप्लाई होती है। हमारे देश में पूरी पॉपुलेशन में से कुछ लोग चुन के आते हैं जिनको हम जानते हैं MLA और MP के तौर पे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट चलाते हैं। और MLA माने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये वो लोग हैं जो स्टेट गवर्नमेंट को चलाते हैं। तो ये लोग चुन के आते हैं, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं बाकी पॉपुलेशन को। तो इस तरह से हमारा गवर्नमेंट चलता है। तो उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत होती है। टू गैदर पब्लिक ओपिनियन। टू गैदर पब्लिक ओपिनियन माने होता है कि गैदरिंग ऑफ द पब्लिक ओपिनियन, जनमत को बनाना। आप जानते हैं कि जनता जो है अपने आप में कोई विचार जनता के नहीं होते हैं, जनता को विचार दिए जाते हैं। जैसे कि आपको याद होगा या आपको सुना होगा, अपने इंदिरा गांधी जो थी
जब पहली बार प्रधानमंत्री बनती हैं तो उन्होंने नारा दिया था गरीबी हटाओ। तो गरीबी हटाओ का नारा देके पूरी पब्लिक को अपने साथ ले लिया था उन्होंने। तो ये गरीबी ऐसा नहीं था कि इंदिरा गांधी के टाइम में ही थी, उससे पहले कभी थी ही नहीं या आज नहीं है, लेकिन उन्होंने वो एक दावा किया और उस बात को लेके पब्लिक ओपिनियन बना लिया कि यस गरीबी को हटाना चाहिए। लाइक आजकल जो एग्जांपल हम लें तो मोदी जी ने जो ये राम मंदिर का मसला उठाया और बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जो मुद्दा था, इशू था, उसको ठीक करके आप वहाँ राम मंदिर बनाने की बात की जा रही है और वहाँ पे इनोग्रेशन हो चुका है, उसका शिलान्यास कर दिया गया है, यानी कि उद्घाटन हो चुका है कि भाई यहाँ पे मंदिर बनेगा। तो लोगों के मन में भर दिया कि हाँ यहाँ हिंदू मंदिर बनना चाहिए, श्री राम जी का मंदिर बनना चाहिए। और ये पब्लिक ओपिनियन माने लोगों का विचारों को बदला जाता है, ये पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर करते हैं। और लोकतंत्र में ये चीज़ें चलती हैं कि हर आदमी को या हर पार्टी को अपना एक विचार देने का या उसको एक्सप्लेन करने का राइट होता है, और फिर जो लोग उसको सपोर्ट करते हैं उस तरह से सरकार सिस्टम चलता है। तो यहाँ पे यही बात करेंगे जो पब्लिक ओपिनियन का मेकिंग या फॉर्मेशन की जाती है। तो अब 5 पॉइंट डिस्कस कर लें। पहला तो है इलेक्शन के लिए चाहिए हमें पॉलिटिकल पार्टीज़। दूसरा चाहिए हमें पॉलिसीज़ बनाने के लिए, यानी कि नियम कानून बनाने के लिए। अगर नहीं होंगी पॉलिटिकल पार्टीज तो क्या होगा, गवर्नमेंट स्थिर नहीं रह पाएंगी, सेटल नहीं रह पाएंगे। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज होंगे, उनके लीडर इलेक्शन लड़ेंगे, फिर सरकार बनेगी। इसलिए हमें चाहिए, सब तो सरकार नहीं बना सकते, सभी लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, चुनिंदा लोग होंगे और वो पार्टीज के थ्रू आएंगे। तो ये इस तरह से आंसर बनता है। उसके बाद टुगेदर पब्लिक ओपिनियन, जो कि समझा चुका हूँ मैं अभी आपको। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मेजर फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब पूछ रहे हैं भाई, ये थोड़ा सा टिल्ट करके क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रोल और व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, करती क्या है। तो लगभग मिलता जुलता क्वेश्चन है, इसलिए मैंने साथ ही लिखा है, इसको इजीली समझ लेंगे हम लोग। पहला पॉइंट जैसे यहाँ डिस्कस किया था कि इलेक्शन होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी सबसे पहले क्या काम करती है, इलेक्शन करवाती हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। दूसरा है टू फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, ये सरकार को बनाती हैं और चलाती हैं। सरकार इलेक्शन में जीतने के बाद ये सरकार बनाती हैं और उसको कंटिन्यू 5 ईयर तक चलाती हैं। डिक्लेरेशन ऑफ पॉलिसीज़, पॉलिसीज़ को डिक्लेयर करती है, जैसे कि बीजेपी ने डिक्लेयर किया था कि भैया 370 को रिमूव करना है। CAA कानून के बारे में आपने सुना होगा, बिल आया था। उसके बाद और कई चीज़ें, राम मंदिर का इशू आप जानते हैं। ये चीज़ें जो हैं हिंदुत्व को ज़्यादा प्रमोट किया गया है और वन नेशन थ्योरी ला रहे हैं कि भाई देश में एकता होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। तो ये तो पहले भी कहा गया था, लेकिन इसको स्ट्रांगली जो है बीजेपी लेके आती है। इसी तरह से और कई पार्टीज़ हैं, अपनी अपनी बातें लेके आती हैं। तो ये सारे काम डिक्लेरेशन ऑफ पॉलिसीज़ होती है, या पॉलिसीज़ को डिक्लेयर किया जाता है यहाँ पे कि हम क्या चाहते हैं। सरकार बनाने के बाद अपनी पार्टी, जो भी पार्टी रूलिंग होती है, गवर्नमेंट में होती है, वो बस समझाती है कि हमें क्या करना है आगे, क्या हमने देश को कहाँ लेके जाना है, क्या प्लानिंग है हमारी। उसके बाद है मोल्डिंग पब्लिक ओपिनियन। मैं समझा चुका हूँ कि पब्लिक ओपिनियन यानी कि लोगों का जो विचार है, उनका जो दिमाग में जो चल रहा है, उसको चेंज करना या उसको अपने फेवर में लाना, ये काम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर करते हैं। लोगों को ये समझाना कि क्या देश के लिए सही है या क्या गलत है देश के लिए, कैसे हमें करना चाहिए देश में। तो सारे काम आप देखते हैं, अगर आप सुनते हैं न्यूज़ तो पता लगे आपको कि बीजेपी के लीडर्स किस तरह की बातें करते हैं और कांग्रेस के लीडर किस तरह की बातें करते हैं। आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल जी हैं, उनके जो साथी हैं, वो कैसी बातें करते हैं। हर एक का अपना एक विचार होता है, हर एक अपनी बात कहता है और हर एक आदमी जो उस बात को सुनता है वो इन्फ्लुएंस होता है। अगर मैं लगातार केजरीवाल जी को सुनूंगा तो कहीं ना कहीं मुझे उनकी कुछ बातें अच्छी लगेंगी, कुछ बुरी लगेंगी। और मैं फिर अगर मैं सुनता हूँ मोदी जी की बातें और मैं सुनता हूँ सोनिया गांधी की या राहुल जी की बातें, तो कहीं ना कहीं मैं जिससे ज़्यादा प्रभावित होऊंगा उसके साथ चला जाऊंगा। तो इस तरह से मेरे जो विचार हैं उसको बदल दिया जाता है या मैं उनके साथ सपोर्टिव हो जाता हूँ। तो इसको कहते हैं मोल्डिंग पब्लिक ओपिनियन, यानी कि जनमत का निर्माण करना या उसको अनुकूल बनाना अपने। लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती है, लिंक होती हैं। पार्टीज़ के थ्रू हम लोग गवर्नमेंट से लिंक कर सकते हैं। लाइक आपके इलाके का MLA जो है उसको आप जानते हो, आप CM को शायद नहीं जानते होगे, लेकिन आप MLA को ज़रूर जानते हो, आप MP को जानते हो। आप एक आम आदमी हो, आप अपनी बात MP या MLA को बताओगे और फिर वो गवर्नमेंट के थ्रू उस बात को मनवाएगा। जैसे मान लो कि किसान हैं लोकल, उनकी कोई समस्याएं हैं, तो अपनी समस्या कहाँ लेके जाएंगे, वो MP के पास लेके जाएंगे या MLA के पास। नॉर्मली MLA के पास लेके जाएंगे और MLA जो है वो CM को बताएगा और फिर गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग काम करेगी।
तो ये चीज़ है यहाँ पर, सो समझें इसे। सो दिस इज़ द थिंग वी हैव। 2 क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे, इसको समझें, तैयार करें। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल मी, यू कैन व्हाट्सएप मी एनी टाइम। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ जब हमारी नॉर्मल क्लासेस होती थी। आपको एक बार रीड आउट करना है, आपको रिकॉल हो जाएगा। ये शॉर्ट में समझाया, रिविज़न करवाया है इनको, लेकिन फिर भी कोई डाउट होगा तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।